हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के लिहाज से आज दुनिया में सबसे आगे है। जापान ने जिस तेज़ी से खुद को पावरफुल बनाया है वो वाकई बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि क्राइम और डॉन्स के मामले में भी दुनिया में बहुत आगे है। और इसकी बुनियादी वजह है जापान का सबसे बड़ा और ख़तरनाक गैंग याकुज़ा, जिसके आगे आम लोग तो क्या, जापान की पुलिस और रियासत ने भी घुटने टेक दिए। दोस्तों, याकुज़ा जापान में एक नाम ही नहीं बल्कि खुद में एक तारीख भी है, जो कि एक तरफ जापान की गवर्नमेंट के दुश्मन है तो दूसरी तरफ जापान के गरीब और बेघर लोगों के लिए मसीहा हैं। ये सुनने में आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा कि आखिर एक क्रिमिनल गैंग लोगों के लिए मसीहा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये बात आपको आगे चल के पता चल जाएगी। याकुज़ा गैंग, जिसे बोर्योकुडान या गाकुडो गैंग भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रोह जो हिंसा पे यकीन रखता हो, जो आज सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना कहर बरसा रहा है। याकुज़ा गैंग समुराई मुआशरे के रिवाजों को अपनाता है और जबरन वसूली, ब्लैकमेल, स्मगलिंग, किडनैपिंग, नशीली दवाओं की खरीदो फरोख्त, जुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी कई सारे इलीगल धंधे चलाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, याकुज़ा गैंग कई रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंसीज, फैक्ट्रीज और बड़े बड़े बिजनेसेस को भी चलाता है। ये ग्रोह दुनिया भर में मुख्तलिफ अनगिनत इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये गैंग सिर्फ मज़े के लिए और लोगों को तंग करने के लिए ही ऐसा करता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल याकुज़ा गैंग का सिलसिला 1910 में शुरू हुआ था और इसके सारे मेंबर्स जापान की सबसे लो कास्ट ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखते थे। और उस वक्त क्योंकि जापान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था, इसीलिए वहाँ भी कास्ट को लेकर काफ़ी फ़र्क किया जाता था। इसीलिए ब्राह्मण ज़ात के लोगों को कोई भी जॉब नहीं देता था और उन्हें काफ़ी बेइज्जत भी किया जाता था। ना तो उन लोगों के पास रहने के लिए घर होता था और ना ही खाने के लिए रोटी। और दोस्तों, जब बात पेट पालने की हो तो इंसान सही गलत, अच्छा बुरा सब भूल जाता है। और ब्राह्मण ज़ात के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले तो ये ग्रुप दो हिस्सों में बट गया, जिनका नाम टेकिया और बाकुटो रखा गया। टेकिया ग्रुप के लोग छोटी मोटी चोरियां करके पहले तो सामान जमा किया करते थे ताकि उसे शहर में लगने वाले बड़े मेले में बेच सकें। लेकिन क्योंकि इनकी ज़ात को जापान में हकारत की नज़र से देखा जाता था, इसीलिए कई बार तो इन्हें मेले में स्टॉल ही नहीं लगाने दिया जाता था और इनके सामान को लो ग्रेड गुड्स में गिना जाता था। इसलिए फिर ये लोग एक होकर ज़ोर ज़बरदस्ती और धोखे से लोगों को सामान बेचने लगे। वहीं दूसरी जानिब बाकुटो ग्रोह के लोग सुनी, वीरान और खंडर जगहों पर जुआ खेलकर पैसे कमाते थे। और फिर देखते ही देखते इस ग्रुप के लोगों ने ड्रग्स और नशे की दवाओं का धंधा भी शुरू कर दिया। इसीलिए जब दोनों ग्रुप्स टेकिया और बाकुटो इन कामों में आगे बढ़ने लगे तो दोनों ग्रुप्स ने आपस में हाथ मिला लिए और अपना खुद का एक सिंगल माफिया गैंग बना लिया, जिसका नाम याकुज़ा रखा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गैंग क्राइम वर्ल्ड में भी अपने पैर मजबूत करने लगा, जिसके बाद आज जापान गवर्नमेंट से लेकर हर कोई इनसे डरता है। लेकिन जितना मुश्किल इस ग्रुप का काम है, उससे कई ज़्यादा खतरनाक और अजीबोगरीब इस ग्रुप के असूल भी हैं, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि अगर किसी भी शख्स को याकुज़ा गैंग का मेंबर बनना है तो उसे अपने पूरे जिस्म पर बैम्बू स्टिक से टैटू बनवाने होंगे। ये टैटू याकुज़ा के मेंबर्स की निशानी होती है, लेकिन इन टैटूज़ को बनाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक अमल से गुजरना पड़ता है। याकुज़ा के मेंबर्स जब आपस में गेम्स खेलते हैं तो वो अपनी शर्ट्स उतार देते हैं और आमतौर पर वो अपने टैटूज़ लोगों से छुपा कर ही रखते हैं। याकुज़ा गैंग के लोग अपने आबाओ अजदाद की सकाफत को भी काफ़ी मानते हैं, इसीलिए इन लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि मुश्किल में पड़े इंसान की मदद इन्होंने करनी ही करनी है। इसीलिए जब भी जापान में सुनामी और ज़लज़ले जैसी नागहानी आफतें आई हैं तो सरकार से भी पहले याकुज़ा गैंग के मेंबर्स उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने तक का इंतज़ाम भी करते हैं। और सिर्फ मुश्किल वक्त में ही नहीं बल्कि आम तौर पर भी याकुज़ा गैंग जापान के बेसहारा लोगों की मदद करता है। लेकिन याकुज़ा गैंग के कुछ असूल और रिवाज ऐसे भी हैं जिनका कहर खुद उस गैंग के मेंबर्स को ही सहना पड़ता है। जैसे जो भी शख्स याकुज़ा गैंग में नया शामिल होता है और उससे कोई गलती
होती है तो उसे अपने गैंग के सरदार को अपनी उंगली काटकर उसे अल्कोहल में डुबा कर देनी पड़ती है। जो भी शख्स इस गैंग में नया शामिल होता है उसे क्यूबन यानी बच्चा कहा जाता है और उस गैंग के लीडर को ओयाबुन यानी कि बच्चे की परवरिश करने वाला कहा जाता है। और इस दर्जे को अपनाने के लिए एक रस्म की जाती है जिसमें एक खास तरह का ड्रिंक पीते हैं जिससे कोबुन और ओयाबुन का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा याकुजा गैंग पर जापान की फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सी फिल्में भी बनाई हैं जिनमें से कुछ में इस गैंग को एक लुटेरे माफिया और कुछ में गरीबों के मसीहा के तौर पर दिखाया गया है। दोस्तों, याकुजा गैंग एक इतना बड़ा गैंग है कि एक अकेले शख्स के लिए इसको लीड करना आसान नहीं है और इसीलिए इस गैंग के 4 अलग अलग यूनिट्स हैं जो पूरी दुनिया में अपना राज और कारोबार चला रहे हैं। अब कहने को तो ये 4 यूनिट्स हैं लेकिन ये आपस में बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही रहते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। याकुजा गैंग वैसे तो बहुत सारे क्राइम करता है पर इन सब में कॉर्पोरेट स्टॉक ब्लैकमेलिंग, ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये 3 मेन इनकी कमाई के रास्ते हैं। दोस्तों, साल 1960 के अदादोशुमार के मुताबिक याकुजा गैंग में कुल 2 लाख मेंबर्स थे और इनकी हिम्मत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने इन्हें लीगली एक्सेप्ट कर लिया और सरकार के कुछ लोग इनकी फंडिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था याकुजा गैंग जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।